मुल्ज़िम ने जो जो बातें की वो हमें कुछ तो हज़म हुई, लेकिन कुछ हज़म नहीं हुई। कुछ बातें हमारी भी करने की बनती है, क्योंकि यहाँ रिश्तों की बात हो रही है और ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम बड़े प्यारे रिश्तों पे बात कर रहे हैं। रिश्ते ख़राब कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन करने वाले ऐसे क्यों होते हैं वो हम उनसे बात करेंगे। ज़रा मुल्ज़िम से बात करते हैं, पूछते हैं हिस्ट्रीज़ की और आगे बढ़ते हैं। जी, क्या नाम है? नूर मोहम्मद। वालिद का नाम? मोइन शाह। अच्छा, कितने बहन भाई हो नूर? 4 भाई हैं बस। 4 भाई हो। तुम कौन से नंबर पे हो? सबसे छोटा। सबसे छोटे हो। तीनों की शादी हुई हुई है? जी कंबाइंड फैमिली है? जी अपना जाति घर है? जी। बाप बना के गया था? नहीं, दादा। दादा बना के गया था। माँ बाप के इंतकाल को कितना अर्सा हुआ? अम्मा वालिदा को तो पता नहीं, मैं छोटा था 5 साल 4-5 साल ठीक का। है। वालिद का अभी हुआ है 8 साल हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ आपके जो भाई हैं जिनकी मिसेज हैं उनका क्या नाम है? जी, जिनके हादसा हुआ है? जी, सुमेरा। वो भाभी का नाम सुमेरा है। सुमेरा शाह। सुमेरा की शादी कितने अरसे पहले तुम्हारे भाई से हुई है? 4 साढ़े 4 साल हुए होंगे। 4 साल होंगे। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? पसंद की थी हाँ भाई की। भाई हाँ, पसंद की थी भाई। भाई ने पसंद की थी। खानदान की है? नहीं, गैरों में थे। घरों में थे? कंपनी में काम करता था, वहाँ पे हुई थी। वहाँ पे मतलब कंपनी में भी काम करती थी? जी, भाभी भी। अब 4 साल शादी के हो गए तो ऑलरेडी कितने बच्चे? भाई से तो एक है, बाकी वैसे तो 5 और हैं दूसरे 5 शो और है? दूसरे शोर से। वो कहाँ रहते हैं? सो भी यहीं आ गए सारे। 5 वो भी आ गए और एक बेटी? एक भाई का है। एक भाई का। भाई का बेटा है, बेटी? बेटा है। बेटा है। कितने साल का है? 3 साल का हो गया। 3 साल का है। तो उसके पहले शोर में से जो बच्चे हैं वो कितने बड़े? 2 तो मेरे जितने जुड़वा हैं, जवान हैं। अच्छा। फिर उसके बाद 2 जुड़वा हैं, वो तकरीबन 7-8 साल के थे। हाँ। फिर एक अलग है। जब तुम्हारे भाई ने शादी किया है तो तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था ऑलरेडी उसके 5 बच्चे थे? तो नहीं, छुप के निकाह विकाह सब कर लिया था। तो ये बाद में फिर भाई बैठे घर में, 2-3 भाई थे हम। फिर हमने बोला अब क्या करें, बड़ा भाई है, लाना पड़ेगा घर पे। अब जब भाई को की बीवी को लाया हो तो 7 बच्चों को भी साथ लाए थे? नहीं, बच्चे सिर्फ 2 थे। 2 थे, फिर बाकी कब आए? बाकी बाद में अभी आए 2-3 महीने हुए। तो घर में लड़ाई झगड़े कब से शुरू हुए? बस ये हुए हैं अभी 2-3 महीने से ही हुए हैं। 2-3 महीने से। अच्छा, मुझे बताओ नूर, ये जो तुमने पैसों का बताया कि सारा जो किया धरा है हाँ। पैसों का है, ये पैसे कितने अरसे पहले तुमने दिए थे? ये मैंने दिए थे तकरीबन 1.5 साल हो गया था आपको। 1.5 साल हो गया? हाँ, क्योंकि मैंने 1 साल के अंदर अंदर जमा कराने थे मेरे को, क्योंकि इन्होंने रिश्ता लगाया था अपनी कज़न से मेरा। कज़न से रिश्ता लगाया था? जी। कज़न को देखा इसकी? जी, कज़न को देखा मैंने, तो इन्होंने कहा शादी करेंगे तो हमारे पास पैसे जमा करा। अच्छा, मैं पैसे जमा करा रिश्ता लगाने के लिए? हाँ, मकसद वो शादी में जो लगाने के ठीक पैसे है, तुमने फिर कितने पैसे दिए? घर वर बनाने के। हाँ। तो मैंने तकरीबन 90,000 रुपये तक जमा करा चुका था मैं। अच्छा, फिर वहाँ से रिश्ता टूट गया था मेरा। क्यों टूटा? पता नहीं, मतलब कोई ये कह रही है कि वो किसी और को पसंद करती थी, पता नहीं किसको। अच्छा, ये बताओ तुम काम क्या करते हो? फर्नीचर का। बनाते हो? फर्नीचर बनाते हो? जी। अब तुमने 1.5 साल पहले अपने भाभी को 90,000 रुपये जमा, थोड़े थोड़े, यानी कि हर हफ्ते 2,000 3,000 कमेटी 2,000। डाल दी थी तुमने? हाँ, भाभी के पास ही जमा कराते थे, कमेटी में डाले थे। अच्छा, भाभी के पास जमा कराते थे। आखिरी टाइम पे भाभी से कब तू मैं शुरू हुई जब तुमने ये काम सर अंजाम दिया? आखिरी बार हाँ, ये क्या हुआ था? ये यही हुआ था, मैंने पैसों का बोला, मैंने बोला पैसे चाहिए मुझे, पैसों का बंदोबस्त करो, क्योंकि मुझे अपने कमरे में दरवाज़ा भी लगाना था, ज़रूरत भी थी पैसों की। फिर? तो वो मुकर गई, पहले भी मुकर चुकी थी कि नहीं है कोई पैसे। भाई को भी बोला, सब भाइयों ने भी बोला भाई कि को बोला, क्या मुकर गई थी कि पैसे नहीं दिए? पैसे ही नहीं दिए मैंने। तुमने कोई उस वक्त जब पैसे दे रहे हो कोई वीडियो बनाई थी? नहीं, लिखत कोई पढ़त चीज़? नहीं हुई। भरोसा है उस टाइम पे इतना जीता हुआ था हाँ हाँ, कि क्या बंदा लिखत पढ़त रहा। भरोसा था ना, रिश्ता प्यारा था ना? हाँ, वो तब यही करते थी। अच्छा, फिर एंड टाइम पे उन्होंने जब मना करा, फिर गुस्सा आने लगा कि इतनी बड़ी रकम, इतनी कितनी मेहनत। दफा तुमने तकाजा बार बार किया था पैसे चाहिए पैसे चाहिए? कितनी दफा तकाजा कर तो चुके मैं थे? 2 महीने से तो मैं कर रहा था रेगुलर। Daily? डेली नहीं, मकसद हफ्ते में कभी एक दफ़ा तो बड़ी पंचायत भी ऐसी हुई थी कि साहब मैंने पप्पो को बुला लिया था। फिर? मैंने भाई मैंने पैसे जमा कराए नहीं दे रही वो हाँ। ये वो। फिर वो लोग सब आए। जो मेरा दूसरा भाई है जो सबसे बड़े से छोटा, उसने बोला हाँ भाई ये कमाता तो था और इन्हीं के हाथ में देता था, क्योंकि इन्हीं के पास रहता था। ठीक है। तो फिर भी भाभी नहीं मान रही, बोल रही नहीं दिया, हमें पैसे नहीं दिए। ठीक है। मैंने कहा, तो ऐसे ही तो आपने रिश्ता लगाया, वहाँ इतना खर्चा उठाया मेरा, फ्री में तो कोई नहीं उठाया ना। अच्छा, कोई नहीं उठाया, पैसे ही नहीं माने? सब में, हाँ, पैसे सारे मेरे ही लगे हैं। वो बोलिए नहीं, सब हमने करा। अच्छा, अब तुमने ये बात को दिल में दुख हो गया तुम्हें कि जी मेरे पैसे थे, मेहनत के पैसे थे, मेहनत के पैसे थे, पैसे नहीं दे रही थी पैसे भाभी। नहीं दे रही। भाभी तुमसे सुना है प्यार करती थी?
प्यार व्यार नहीं करती थी, सब ऐसे ही था। नहीं तो तुमने तो बोला, वो भी तुमने आयु को बताया कि वो मुझसे प्यार करती थी। वो कौन सा प्यार था? अच्छा, वो तो फिर वो पैसों के इसी मामले में, तो जब रिश्ता नहीं लगा ना मेरा, मैंने उनसे कहा हाँ। कि रिश्ता, फिर वो उन्होंने बोला कि तू शादी नहीं कर, शादी करके क्या करेगा, तुझे हर चीज़ यहाँ मिल रही है, खाना पीना कपड़े ये वो, तू शादी करके क्या करेगा, फिर तू भी और भाइयों की तरह शादी करके अलग हो जाएगा। सब भाई अलग अलग हो गए थे, यानी कि ना कमरा किचन विचन अलग हो गए। फिर तो इस चक्कर में फिर अपने चक्कर में उन्होंने उलझाना शुरू कर दिया मुझे। क्या चक्कर पहले हो ये जाए? समझाने लगे, रुलाएं। लेकिन जिस तरह की तुम बात कर रहे हो, वो तुम्हें लग रहा था वो गलत तरीके से तुम्हें कर रही थी। नहीं, मैंने तो फिर उस टाइम माइंड नहीं करा था, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन 1-2 दिन बाद जो है ना, फिर वो ओपनली बोलिए, मैंने फिर यही बात करी थी ना, ओपनली मुझे क्या हाँ, बोला उन्होंने? पैसे वैसे चाहिए, बोलिए तुझे भाभी ने बोला? भाभी ने 100%। देखो ये बात बताओ, ये देखो तुमने अल्लाह को जवाब अल्लाह को जवाब देना है बेटा। ये चीज़ देखो, हमने सुन के निकाल देनी, हमने प्रोग्राम करना है, हो जाना है, लेकिन इसकी पकड़ तुम्हारी होगी कि तुम भाभी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। जी, अल्लाह को जवाब देना है, मुझे भी पता है। इस बात की गवाह मेरी फुप्पो भी हैं। जब ये हमारा ही भाभी से पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी कमरे में, जब वो तो फुप्पो ने देख लिया था। अच्छा ओके, तो वो मुलाकात हो चुकी है। हाँ, तो फिर वो फुप्पो ने देख लिया था उस टाइम, मेरी फुप्पो गवाह है इस बात की। फिर यही बात पंचायत उठी थी, भाई ने सब ने बोला भाई बात नहीं करना, ऐसे ही नहीं करना, वो नहीं करना। तो तुमने अपने भाई को नहीं बताया तुम्हारी जो बीवी है वो मुझ पे? बताया, लेकिन मान रहा ही नहीं है, पता नहीं ऐसी मोहब्बत है कि तुम्हारे भाभी ने तुम्हें डिमांड ऑफर दी कि तुम मुझसे मतलब, और तुम इतने मासूम थे, इतने छोटे थे, नन्हे थे, काके थे, मुन्ने थे कि तुमने कहा चले मैं जो काम मेरा बाहर नहीं होता मैं अपनी भाभी के साथ कर लेता हूँ। बाहर की बात नहीं है, उन्होंने कमरे में था मैं, खैर उन्होंने ओपनली जो है ना पहले ये बात करी थी, फिर उसके बाद खुद ही उन्होंने अपने नहीं तो उन्होंने तुम्हारे हाथ पर बांध दिए थे? बांध के क्या था क्या? नहीं तुम मर्द हो, मेरे नहीं, तुमने भी तो साथ काम किया ना, उसके बाद तो तुम भी तो गंद में आ गए ना। या तुम गंद में नहीं आए ना। तुम देखो एक बात है, एक गुनाह तुम्हारे साथ लाइफ, जब भी तो ये बता रहा हूँ जो करा मैंने, ठीक है। उन्होंने चलो ये कर लिया, उसके बाद तुमने क्या किया? शैतान आया तुम पे, शैतान आ गया था उस वक्त। अब ये चलो ये तमाम चीज़ों की, अब तुम आ गए पैसों की तरफ। किस दिन तुमने पैसे की दोबारा डिमांड की और तमाम चीज़ें खराब हुई है? उसी दिन नहीं करी उसके, यानी कि 1 हफ्ते बाद ही, जब मेरे को पैसों की जरूरत। जी तो कहाँ थी? कौन सा वक्त? किचन में थी। अब किचन में तुम जाके क्या बोलते हो? मैंने कहा मुझे पैसों का बोला, उन्होंने खुद भी बोला था कि मैं तुझे हफ्ते को 2000 रुपये दूंगी, यानी कि 1 दिन रुक जा, कल तुझे दूँगी। 2000? हाँ, 2-2000 करके वापस दे रही थी? हाँ, क्योंकि वो इतने नहीं दे रही था एक साथ। तो मैं गया, फिर वो मुकर गई, बोली नहीं है पैसे, ये वो चाह मारने लगी। फिर यही बातें होती रही। मैंने बोला भाई तुमने खुद मुझे कल इस बात पे बोला था कि मैं तुझे कल सुबह दे दूंगी जब तेरे भाई काम पे आएंगे। ठीक है, फिर तो फिर वो नहीं दे रही थी पैसे, तो फिर मैंने यही बोला, फिर उनसे बातें होती रही। मैंने तुम झूठ ये वो पैसे नहीं देने तो भी बताओ दे, वरना मुझे वसूल करने आते हैं। तुम्हें वसूल करने आते हैं? फिर तुमने वसूली कैसे की? वसूली नहीं की, फिर वो बोली जा जो करना कर ले। मैं चूल्हा वूल्हा उठा के भेज दूंगा, ये वो घर का सामान भेज दूंगा, हाँ, जो हाथ लगेगा भेज दूंगा। फिर वो बोली जा, मारने लगी, शोर शराबा सीखने लगी। तो फिर इतने में जो है ना ऊपर से भी लोग देख रहे थे, फिर हाथापाई करने लगे हो गई हमारी। ठीक है, तुमने छुरी तुमने कहाँ से उठाई? कहाँ पड़ी? छुरी स्लैब पे पड़ी हुई थी, हम किचन पे थे। अब भाभी हाथापाई दोनों की हो रही है, तुमने छुरी उठा ली। भाभी ने वो चम्मच उठाया था ना, तो चम्मच मारने के लिए जैसे मेरी तरफ पड़ी ना, तो मेरे हाथ में छुरी आ गई थी। तो छुरी कब मारी तुमने उनको? बस जैसे जब वो मेरी तरफ बढ़ी ना, वो अब छुरी मार दी थी। जब तुमने छुरी मारी है तो उनकी आवाज़ों से लोग आए थे या ऑलरेडी भाभी तुम्हारी? भाभी आ गई थी पहले ही। उन्होंने छुड़ाने की कोशिश नहीं की? नहीं, भाभी तो छुड़ा रही थी, लेकिन हम किचन में थे ना, जब मैं बाहर आया, जब उन्होंने धक्का वक्का दिया, भाभी ने गिरा, मैं इतने में वो बाहर से अंकल आ गए थे। तो तुम उस वक्त छुरी पेट में मार चुके थे? नहीं, पेट में नहीं लगी थी, मेरा ख्याल था बाजू पे लगी थी, पता नहीं कहाँ लगी थी। तुम्हें ये भी नहीं पता? नहीं, वो गुस्से में थे ना, लड़ाई में, पता ही नहीं चला कहाँ लगी। चले जी, मैंने खुद इनसे पूछा था कहाँ लगी। थी जो उनकी पहली बीवी, उसकी पहले शौहर की बेटी थी, उसने फिर फोन किया था कि चाचू ने मारा है। नहीं, मैं यहाँ आ गया था, मुझे नहीं पता। तुम क्यों आए थे? तुम्हें लग रहा था? मैंने बोला शायद ज्यादा लग गई है। ज्यादा लग गई तो क्या करते आके? क्या मतलब क्या चाह? सजा हो जाती, ये था, मारते कूटते थोड़ा सा। तो तुम सुकून सजा हो जाती, मारते कूटते? ये तो एक इल्जाम है ना, अगर मैं कहीं भाग भी जाता, कल को पकड़ा जाता, फिर भी यही होना था। तो तुमने अकलमंदी यहाँ पे अकलमंदी की है, पर जब तुम शैतान आ गया था ना, अगर वहाँ पे ये अकलमंदी करते तो आज तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़ा। चले जी, ये तमाम चीज़ें वो थी जो नूर ने बताई। अब इसकी इतनी एज नहीं है, मतलब मैं बता दूँ ना, ये कितनी एज है? वैसे 19 में तो ज़्यादा है, वैसे 19 साल हो गए। 19 साल के हो?
19 साल का ये नूर है और 4 साल पहले इसकी जो भाई की शादी हुई है और उसके बाद से जो चीज़ें होती रही। अच्छा, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, भाभी जब शादी होकर आई थी तुम्हारे साथ, उस वक्त तो उनके बातचीत अच्छी थी ना, लड़ाई झगड़े तो नहीं नहीं, हुए? उस टाइम हम बात ही नहीं करते थे, बस कमरे में उनको भाई को एक घर दे दिया था, कमरा दे दिया था, खाना वाना बना के देती थी, उसके बाद ज़्यादा हम फालतू उनकी तरफ जाते ही नहीं थे, तीनों भाई नहीं जाते थे। इसने भाभी पे छुरी के वार किए, अगर वो मर जाती, अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? खैर ये तमाम चीज़ें आपको पुलिस स्टेशन से जहाँ मैं मौजूद थी दिखा दी हैं। अभी इसका क्या होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसके वालिदैन मौजूद नहीं है, भाई हैं, और जिस तरीके से अभी बिल्कुल कॉन्फिडेंस में, मुझे नहीं पता भाई बचाता है नहीं बचाता, लेकिन गुनाह जो इस वक्त मेन चीज़ है मैं बताऊँगी, रिश्ता ख़राब नहीं करते हैं। चाहे आपका रिश्ता अगर आपके जो भी है ना उसको वहीं चलाते हैं। आपकी पर्सनल ज़िंदगी में बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ आपके रिलेशन होते हैं, लेकिन भाभी, कज़न, ये वो रिश्ते वो होते हैं जो अल्लाह ताला को खूबसूरत देता है।